नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उर्मिला आज फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। और आज का जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो उसका शीर्षक है रा के रूप। तो देखते हैं रा कितने रूपों में हम लिख सकते हैं। एक है रेफ और दूसरा है पदेन। रेफ में जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरह से लगती है रा का रूप आता है, और पदेन में इस तरह से लिखा जाता है एक स्लैंटिंग लाइन, और दूसरा पदेन जो है वो उल्टा वी के टाइप का लिखते हैं, मीन्स अपसाइड डाउन होता है, जो इंग्लिश का वी लेटर होता है। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं कि रेफ और पदेन किस तरह से लिखे जाते हैं। तो जैसे रेफ जो है इस तरह से रा का फॉर्म आता है, और इसमें रा जो है वो आधा होता है, आधा अक्षर लिखा जाता है। रा के नीचे हलंत, इसका मतलब आधा लेटर, यानी इसमें स्वर नहीं है, स्वर रहित है, विदाउट वॉवल, हाफ लेटर। तो स्वर रहित रा को व्याकरण की भाषा में रेफ कहते हैं। रेफ का मतलब क्या होता है? रेफ का मतलब आधा रा होता है, और आधे रा को वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। ऊपर लगाया जाता मतलब कि इस तरह से रेफ जो है वर्ण मीन्स लेटर के इस तरह से ऊपर लगाया जाता है। और जब यह दो वर्णों के बीच आता है, यानी दो लेटर के बीच में आता है, तो वह अपने आगे वाले वर्ण के ऊपर लग जाता है। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि जैसे रा हाफ और या ये साथ में लिखेंगे तो रा जो है ये नेक्स्ट लेटर के ऊपर लग जाएगा। जैसे कि सूर्य, ये दो वर्ण है, जैसे सा और या दो लेटर के बीच में रा आएगा, तो रा जो है ऑलवेज अपने नेक्स्ट लेटर के ऊपर इस तरह से लग जाएगा। सूर्य, रा का हाफ साउंड आता है। इसी तरह धर्म, धा के बाद हाफ लाइट साउंड रा का आया तो अपने नेक्स्ट लेटर के ऊपर लग गया। ये रा का रेफ वाला रा की मात्रा इस तरह से लिखी जाती है, धर्म। अब चलिए देखते हैं रेफ वाले कुछ शब्द, जैसे कि सूर्य, सूर्य में सन। सर्प, सर्प मीन्स स्नेक। मार्ग, मार्ग का मीनिंग है वे। वर्षा, वर्षा मीन्स रेन। वर्ष, वर्ष मीन्स ईयर। गर्मी, गर्मी मीन्स होता है हीट या समर। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे कि ये गर्मी यहाँ पे लिखा है तो ई मात्रा भी आई है, तो जो ई मात्रा आती है इस तरह से, तो रा जो है, रा का रूप वो ई मात्रा के बाद ऐसे लिखा जाएगा। गर्मी, पहले ई मात्रा आएगी उसके बाद ये रा का रूप इस तरह से लिखा जाएगा। फर्श, फर्श मीन्स फ्लोर। पर्स, पर्स मीन्स पर्स। नेक्स्ट है जैसे नर्स। बर्तन, बर्तन, रा का साउंड जो है बा के बाद, बा और ता के बीच में रा आया है तो वो अपने नेक्स्ट लेटर के ऊपर लग गया है। बर्तन मीन्स वेसल्स या यूटेंसिल्स। बर्फ मीन्स आइस। पर्वत मीन्स माउंटेन। पार्क, कार्य मीन्स वर्क या टास्क। मुर्गा, मुर्गा मीन्स कॉक। हर्ष, ह रा की रेफ और शा, हर्ष मीन्स जॉय। तो आपने देखा ये कुछ एग्जाम्पल थे रा के रेफ वाले, इसी तरह और भी शब्द हो सकते हैं। अब हम चलिए देखते हैं कि ये जो रेफ वाले शब्द हैं रा के रूप के, उसके कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। जैसे सूर्य, सूर्य का सेंटेंस हमें बनाना है तो हम क्या लिखेंगे? सूर्य हमें प्रकाश देता है। पर सर्प का सेंटेंस हम क्या बनाएंगे? मुझे सर्प से बहुत डर लगता है। इसी तरह हम देखते हैं वर्ष, वर्ष का सेंटेंस हम क्या बना सकते हैं? एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, 12 months in a year।
मेरी, अब जैसे पर्स, पर्स का सेंटेंस बनाना है तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आपको समझने के लिए दिए हैं। मेरी मम्मी के पास लाल रंग का पर्स है। जैसे वर्षा, वर्षा मीन्स रेन, इसका सेंटेंस बनाना है तो हम क्या बनाएंगे? वर्षा आने पर मोर नाचने लगता है। इसी तरह जैसे गर्म, गर्म मीन्स हॉट, मुझे गर्म दूध पीना अच्छा लगता है। इसी तरह गर्म का हम एक और सेंटेंस बना सकते हैं, चाय बहुत गर्म है। और सूर्य का और सेंटेंस हम देखते हैं किस तरह से बना सकते हैं। सूर्य से हमें विटामिन डी मिलता है। और एक और सेंटेंस सूर्य का देखते हैं, सूर्य को आग का गोला भी कहते हैं। तो अभी आपने देखा रा की रेफ। अब हम चलिए देखते हैं पदेन। पदेन में जो ये स्लैंटिंग लाइन वाला होता है, इसे किस तरह से हम लगाते हैं। तो पदेन में रा जो है पूरा आता है। अभी हमने देखा कि जो अभी इसके पहले जो रा का रूप हमने देखा, उसमें रेफ में रा जो था हाफ आता था और जो लेटर था वर्ण वो पूरा आता था, परंतु पदेन में उल्टा है। पदेन में रा पूरा आता है और जो वर्ण है उसका प्रोनाउंसिएशन हम हाफ कहते हैं। पदेन जिस वर्ण के साथ लगता है, यानी कि इस तरह से पदेन जिस भी लेटर के साथ लगता है उस वर्ण का उच्चारण मीन्स प्रोनाउंसिएशन आधा हो जाता है, उसे हम हाफ प्रोनाउंसिएट करते हैं। और आधे वर्ण का उच्चारण पहले आता है। और रा से पहले यदि स्वर रहित व्यंजन या कोई कॉन्सोनेंट हो तो यह है अपने पहले वाले वर्ण के साथ अर्थात स्वर रहित व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है। और रा के उस व्यंजन के पैर में लगने के कारण इसे हम व्याकरण की भाषा में पदेन कहते हैं। यानी कि जैसे एक हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, एक स्वर रहित व्यंजन है, मतलब एक कॉन्सोनेंट है जिसमें वॉवल नहीं है, मीन्स हाफ लेटर है। तो स्वर रहित व्यंजन जब रा के साथ में आता है, रा इसमें पदेन में पूरा पूरा आता है, तो इसे हम इस फॉर्म में लिखते हैं, एक स्लैंटिंग लाइन लगा देते हैं और ये लेटर पूरा पूरा ऐसा लिख के एक स्टैंडिंग लाइन में ऐसे स्लैंटिंग लाइन ये रा होता है। लेकिन हम इसमें जो व्यंजन है उसे हाफ प्रोनाउंशिएट करते हैं एक लाइट साउंड में, और रा में जोर देकर हम उसे पढ़ा जाता है या बोला जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं प्रथम, इसमें पा लाइट साउंड आया और रा पूरा पूरा आया, प्रथम। इसी तरह हम क और रा के साथ में इस तरह से क्र मात्रा लगाएंगे और कोई शब्द हम बनाते हैं चक्र, जैसे च और ये क्र का हाफ लाइट साउंड आया और रा का फुल साउंड आया, चक्र। तो इस तरह पदेन वाले रा में हम रा को हाफ पढ़ते हैं और हम रा को पूरा पूरा पढ़ते हैं, और जो व्यंजन होता है या वर्ण या लेटर होता है जिसके साथ ये रा का रूप लगा होता है उस वर्ण को आधा पढ़ा जाता है। जैसे कि इस तरह स्वर रहित द और रा साथ में आया तो ये बनेगा द्र। तो इसका एक शब्द लेते हैं हम समुद्र, समुद्र। तो देखा द का लाइट साउंड और रा पूरा पूरा, समुद्र मीन्स सी। चलिए पदेन वाले कुछ हम शब्द भी देख लेते हैं, जैसे कि प्रथम, प्रथम का मीनिंग होता है फर्स्ट, प्रथम फर्स्ट। चक्र मीन्स व्हील, समुद्र मीन्स सी। प्रसन्न मीन्स ग्लैड या हैप्पी, प्रसन्न आपने देखा पा लाइट साउंड एंड रा पूरा, प्रसन्न। आइसक्रीम का लाइट साउंड और रा पूरा, आइसक्रीम। प्रश्न। नेक्स्ट देखो क्रिकेट का लाइट साउंड आया, रा पूरा पूरा और छोटी की मात्रा इसके साथ में आएगा। मात्रा हम इस रा का रूप लिखने के साथ हम मात्रा कोई भी लगा सकते हैं इसमें, जैसे छोटी की मात्रा के साथ क्रिकेट। ग्रामीण, गा लाइट साउंड और रा पूरा, ग्रा।
ग्रा आ साउंड भी है, ग्रामीण मीन्स रूरल। मद्रास, मद्रास एक सिटी है इंडिया में। प्रणाम मीन्स ग्रीटिंग्स। ग्रंथ, ग्रंथ मीन्स कोई भी बुक या लिटरेचर। ब्रुश मीन्स ब्रश। ये देखिए यहाँ पे जैसे ऊ मात्रा भी लगी है बा में, और रा की रेप भी रा का पदेन मात्रा भी लगी है, ब्रुश। भ्रम, भा में जो ये स्टैंडिंग लाइन वाले शब्द होते हैं उसमें हमेशा स्लैंटिंग लाइन में रा का रूप आता है, पदेन का रूप इस तरह से आता है और लिखा जाता है। भ्रम मीन्स होता है जैसे मिथ या डिल्यूजन। ग्राम मीन्स विलेज। ग्रह, ग्रह मीन्स प्लेनेट। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि रा और दा, जब रा जो है दा में आता है तो इसे हम एक तिरछी रेखा में स्लैंटिंग लाइन के रूप में लिखते हैं। जैसे हा स्वर रहित द और रा जब साथ में आता है रा का ये रूप, तो हम इसे इस तरह से स्लैंटिंग लाइन के रूप में दा में लिखते हैं। और हा में जब रा आता है तो उसकी स्थिति इस प्रकार से होती है, हा और रा के साथ इस तरह से लिखते हैं। इसी तरह ता और शा, इन सब के साथ अगर हम रा में रा की पदेन मात्रा आती है तो जैसे त स्वर रहित ता और रा को हम ये एक लेटर दूसरा बन जाता है त्र, और शा और रा के साथ ये श्रा बन जाता है। अब इसी तरह हम रा के पदेन वाले शब्दों को कुछ वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं। जैसे कि भारत के झंडे में अशोक चक्र होता है। ब्रुश, ब्रुश का सेंटेंस अभी आपने जैसे देखा चक्र, चक्र का सेंटेंस था, भारत के झंडे में अशोक चक्र होता है। अब देखते हैं ब्रुश, ब्रुश का क्या सेंटेंस बना सकते हो, मैं रोज ब्रुश करता हूँ। इसी तरह क्रिकेट, क्रिकेट का एक सेंटेंस बनाओ, मेरा मनपसंद खेल क्रिकेट है। इसी तरह आप कुछ और भी बना सकते हैं, जैसे मुझे क्रिकेट का खेल पसंद है, मुझे क्रिकेट देखना पसंद है। कुछ भी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। जैसे समुद्र, समुद्र का सेंटेंस क्या बना सकते हो, समुद्र का पानी खारा होता है, मीन्स सी वाटर इज सॉल्टी। इसी तरह ग्राम, ग्राम मीन्स विलेज, तो इसका क्या सेंटेंस बना सकते हो, मेरे दादाजी ग्राम में रहते हैं। इसी तरह आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम खाना पसंद है। प्रणाम, मैं बड़ों को प्रणाम करता हूँ। इसी तरह हम प्रणाम का एक और सेंटेंस बना सकते हैं, हमें सुबह उठकर माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। तो अभी आपने देखा पदेन जो है एक स्लैंटिंग राइम के रूप में, अभी वो वाला पदेन देखा। अब हम देखते हैं इस तरह जो पदेन के रा का रूप है वो किस किस लेटर के साथ लगता है और किस तरह से लिखा जाता है। तो पदेन जो इस तरह में रा का, इसमें रा पूरा आता है, सेम जो अभी हमने देखा पदेन में हमेशा रा पूरा पूरा आता है, और जिस वर्ण के साथ वह लगता है उसका प्रोनाउंसिएशन हाफ हो जाता है। तो ठीक इसमें भी रा पूरा आता है, और पदेन जिस वर्ण के साथ लगता है उस वर्ण का उच्चारण आधा होता है, और आधे वर्ण का उच्चारण रा से पहले आता है। यानी कि हम उस वर्ण में रा का पदेन लगाएंगे तो उसका प्रोनाउंसिएशन हम रा के पहले करेंगे, हम उसे पहले बोलेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे ड और र, तो इसमें रा जो है इस फॉर्म में आएगा ड्रा। टा और रा इसमें भी ट्रा, इस तरह से लिखा जाएगा। तो इसमें कोई शब्द बनेगा तो ड्रम और ट्रक। ये तो हमने देखा कि डा और टा इनका जो है प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण रा के पहले आता है, और इसे हम इस तरह जो गोलाई वाले अक्षर होते हैं उसमें हमेशा पदेन इस तरह से
उल्टा वी के फॉर्म में लगाया जाता है। मोस्टली याद रखिएगा आप लोग कि हमेशा टा और डा के साथ ही ये उल्टा वी वाला जो है रा का रूप आता है, और बाकी सब में पदेन जो है स्लैंटिंग लाइन वाला आता है। सिर्फ टा और डा में इस तरह वाला पदेन आता है। तो चलिए ये पदेन वाले कुछ हम शब्द देख लेते हैं, जैसे कि ड्रम, ट्रक, ट्रेन, मेट्रो, ट्रॉली, राष्ट्र, राष्ट्रीय, ड्राइवर, ड्रामा, ट्रे। तो चलिए अब हम ये वाला पदेन लगाते हुए कुछ वाक्य देख लेते हैं, जैसे कि ड्रम का एक सेंटेंस बनाओ। मुझे ड्रम बजाना अच्छा लगता है। इसी तरह मेट्रो का सेंटेंस फ्रेम करो। मैं मेट्रो में बैठकर घूमने जाता हूँ या जाती हूँ। इसी तरह ट्राम, जैसे हम इंग्लिश में ट्रैम बोलते हैं बट हिंदी में उसे ट्राम लिखा जाता, आ साउंड आता है। तो इसका सेंटेंस बनाओ। दुबई में ट्राम चलती है। ड्रम का क्या बना सकते हो? मैं ड्रम बजाना सीख रहा हूँ। इसी तरह राष्ट्र मीन्स नेशन या कंट्री। इसका सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे? मैं अपने राष्ट्र का सम्मान करता हूँ। इसी तरह ट्रक, ड्राइवर ट्रक चला रहा है। तो ये थे कुछ उदाहरण पदेन रा के रूप के। तो बच्चों ये थे सारे पदेन और रेफ रा के दोनों रूपों को मैंने अपनी तरह से समझाने की कोशिश की है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको इसे समझने में बहुत हद तक मदद मिलेगी। और फिर भी अगर कोई डिफ़िकल्टी है या कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।